भारत के दोनों तरफ इस वक्त एक बेहद गहरी और खतरनाक चाल चली जा रही है, जहां एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ अचानक उसका नया करीबी बनता जा रहा बांग्लादेश। ये दोनों देश गुपचुप तरीके से एक ऐसा गठजोड़ बना रहे हैं जिसका सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ने वाला है। लेकिन साल 2026 के इस दौर में भारत ने भी हाथ पर हाथ धरे बैठने के बजाय एक ऐसा पलटवार तैयार किया है जो इन दोनों पड़ोसियों के हर मंसूबे को मिट्टी में मिला देगा। आखिर कैसे बांग्लादेश अचानक पाकिस्तान से फाइटर जेट की डील कर रहा है, और भारत का वो स्मार्ट बॉर्डर ग्रिड क्या है जो अब इन सीमाओं पर परिंदे को भी पर मारने की इजाजत नहीं देगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ ऐसी क्या साजिश रच रहे हैं जिनका खुलासा होते ही गृह मंत्री अमित शाह का पारा हो गया गर्म। बीएसएफ को बॉर्डर पर दिया तुरंत एक्शन लेने का आदेश। क्या कुछ बड़ा करने जा रहा है भारत? चलिए आपको आज की इस धमाकेदार खबर के बारे में विस्तार से बताते हैं। अभी तक पूरी दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के विशेषज्ञ यही मानते थे कि 1971 के बाद से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हमेशा कड़वाहट ही रहेगी। ये वो साल था जब पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम पर पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश में जो बर्बरता की थी, उसके घाव आज भी वहां की आवाम के जहन में ताजा है। लेकिन कूटनीति की बिसात पर अब पासा पूरी तरह पलट चुका है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कहा जाता है कि कोई भी स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। हाल ही में आई खुफिया रिपोर्ट्स और रक्षा सौदों के दस्तावेजों ने दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे रणनीतिकारों को चौंका दिया है, क्योंकि बांग्लादेश ने सीधे पाकिस्तान से हाथ मिलाते हुए JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट के सिमुलेटर मंगाने का फैसला किया है। जो देश कल तक एक दूसरे के धुर विरोधी थे, जिनके बीच 1971 के मुक्ति संग्राम में लाखों बेगुनाहों का खून बहा था, वो आज भारत के पड़ोस में एडवांस हथियारों और ट्रेनिंग तकनीक का लेन देन कर रहे हैं। ये महज एक व्यापारिक डील नहीं है, बल्कि भारत को घेरने की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा नजर आती है। रक्षा विशेषज्ञों और सैन्य विश्लेषकों का गहराई से मानना है कि इस डील के पीछे असली मास्टरमाइंड बीजिंग में बैठा है। चीन, जो सीधे तौर पर भारत से सीमा विवाद में उलझा हुआ है, वह पाकिस्तान के जरिए बांग्लादेश की सेना में अपनी पैठ मजबूत कर रहा है। दरअसल JF-17 लड़ाकू विमान चीन और पाकिस्तान का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है। चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है। वह जानता है कि अगर वह सीधे बांग्लादेश को हथियार बेचेगा तो भारत कड़ा ऐतराज जताएगा, इसलिए वह पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी सेल्समैन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इस सिमुलेटर डील का सीधा मतलब यह है कि भविष्य में बांग्लादेश की वायुसेना पाकिस्तानी और चीनी हथियारों पर निर्भर हो सकती है। लेकिन भारत ने भी इस नई भू राजनीतिक और सामरिक चुनौती को भांपते हुए अपनी सबसे अचूक, उन्नत और मारक योजना पर काम शुरू कर दिया है, जिसके बारे में जानकर यकीनन इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक किसी के भी पसीने छूट जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलनों में यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को एक बिल्कुल नए और अभेद्य स्तर पर ले जाने वाला है। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान में सरकार ने जिस स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट दुनिया के सामने रखा है, उसने सरहद पार बैठे दुश्मनों, आतंकी आकाओं और तस्करों की नींदें उड़ा दी हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब भारत की सीमाओं की रखवाली सिर्फ पुराने जमाने के कंटीले तार, फ्लड लाइट्स और पैदल गश्त करने वाले जवान नहीं करेंगे। अब इन पारंपरिक तरीकों की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, एडवांस सर्विलांस ड्रोन, सैटेलाइट इमेजरी और अदृश्य रडार का एक ऐसा अचूक जाल बिछाया जाएगा जिसे चकमा देना इंसानी या मशीनी किसी भी रूप में नामुमकिन होगा। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का असली मकसद पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगने वाली करीब 6000 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को एक इलेक्ट्रॉनिक और वर्चुअल दीवार में तब्दील करना है। ये कोई ईंट या कंक्रीट की दीवार नहीं है, बल्कि फ्रीक्वेंसी, डेटा और लेजर की एक ऐसी दीवार है जो बिना दिखे अपना काम करती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये इलेक्ट्रॉनिक दीवार उन घने जंगलों, उफनती नदियों, बर्फीले पहाड़ों और दलदली इलाकों में भी काम करेगी जहां इंसान का पहुंचना तक मुश्किल है? क्या यह तकनीक भारत के उस जटिल भूगोल को मात दे पाएगी जो सदियों से घुसपैठियों के लिए एक प्राकृतिक ढाल का काम करता आया है? इस बेहद जटिल सवाल का सटीक जवाब उस अत्याधुनिक रक्षा तकनीक में छिपा है जिसे रक्षा शब्दावली में कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम CIBMS कहा जाता है।
इसे आप आसान भाषा में एक ऐसा विशालकाय और बहुआयामी जासूसी नेटवर्क समझ सकते हैं जो 24 घंटे सातों दिन बिना पलक झपकाए सीमाओं की निगरानी करता है। यह सिस्टम थकावट, नींद या खराब मौसम का मोहताज नहीं है। जब रात के घने अंधेरे में, दिसंबर की कंपा देने वाली सर्दियों में या पंजाब और कश्मीर के घने कोहरे में इंसानी आंखें कुछ गज की दूरी पर भी नहीं देख पाती, तब इस सिस्टम के हाई टेक थर्मल इमेजर और इंफ्रारेड कैमरे काम करना शुरू करते हैं। ये उपकरण रोशनी के बजाय शरीर से निकलने वाली गर्मी, हीट सिग्नेचर को पहचान कर दूर से आ रहे किसी भी घुसपैठिए की सटीक तस्वीर स्क्रीन पर उकेर देते हैं। इसके अलावा सीमाओं पर लेजर आधारित अलार्म और जमीन के अंदर गहराई में छिपे फाइबर ऑप्टिक सेंसर बिछाए जा रहे हैं। ये सेंसर इतने संवेदनशील हैं कि सीमा के पास किसी भी तरह की असामान्य हलचल, कदमों की आहट या खुदाई के कंपन के होते ही सीधे सेंट्रलाइज्ड कमांड सेंटर को अलर्ट भेज देते हैं। यानी अगर कोई आतंकी संगठन जम्मू के सांबा सेक्टर में जमीन के नीचे से सुरंग बनाकर या राजस्थान की सीमा पर तारों को काटकर घुसने की कोशिश करेगा, तो कंट्रोल रूम में बैठे बीएसएफ के जवानों को तुरंत उसकी सटीक जीपीएस लोकेशन मिल जाएगी। साल 2026 की इस एडवांस तकनीक में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग को भी बहुत गहराई से जोड़ दिया गया है। पहले के सेंसर्स हवा से हिलने वाली झाड़ियों या जंगली जानवरों के गुजरने पर भी अलार्म बजा देते थे, जिससे जवानों को बेवजह दौड़ना पड़ता था। लेकिन अब एआई का दिमाग हवा से उड़ते हुए किसी पक्षी, किसी जंगली जानवर और छिपकर रेंगते हुए इंसान के बीच का फर्क महज एक माइक्रोसेकंड में पहचान लेता है, जिससे झूठे अलार्म, फॉल्स अलार्म्स बजने की समस्या लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई है। लेकिन इस पूरे भव्य प्लान को जमीन पर उतारने में सबसे बड़ी चुनौती केवल तकनीक या बजट की नहीं है, बल्कि हमारे महान देश का वो अत्यंत जटिल और विविधतापूर्ण भूगोल है, जिसका फायदा उठाकर देश विरोधी ताकतें और सिंडिकेट अक्सर घुसपैठ की कोशिश करते हैं। भारत की पाकिस्तान के साथ 3,233 किलोमीटर और बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह दुनिया की सबसे जटिल, अस्थिर और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण सीमाओं में से एक मानी जाती है। ये सीमाएं राजस्थान के थार के उन तपते रेगिस्तानों से गुजरती हैं, जहां गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है और भयंकर रेतीले तूफानों में बड़े बड़े बॉर्डर पिलर और खंडीले तार रेत के टीलों, सैंड ड्यून्स के नीचे दब जाते हैं। ऐसी भीषण गर्मी में साधारण कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर पिघलकर काम करना बंद कर देते हैं। यही सीमाएं जम्मू कश्मीर के उन बर्फीले और दुर्गम पहाड़ों से होकर गुजरती हैं, जहां सर्दियों में 20 फीट तक बर्फ गिरती है। बर्फ के भारी वजन से कंटीली बाड़ें टूट जाती हैं और घाटियां सफेद चादर से ढक जाती हैं। इसी का फायदा उठाकर सीमा पार बैठे आतंकी संगठन अपने गुर्गों को भारत में धकेलने की साजिश रचते हैं। पंजाब के खेतों में यह सीमा इस तरह उलझी हुई है कि कई जगह किसानों की उपजाऊ जमीन बाढ़ के उस पार जीरो लाइन पर पड़ती है। वहीं गुजरात के कच्छ के रण में सर क्रीक और हरामी नाला जैसे दलदली और खतरनाक इलाके हैं। यहाँ ज्वार भाटे, हाई टाइड एंड लो टाइड के कारण पानी का स्तर दिन में कई बार लगातार बदलता रहता है। दलदल इतना गहरा होता है कि इंसान धंस जाए और यह इलाका जहरीले सांपों और मगरमच्छों से भरा पड़ा है। ऐसे दलदली पानी में पारंपरिक रूप से नाव या पैदल गश्त करना सुरक्षा बलों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। पश्चिमी सीमा के इन तमाम खतरों के बीच अगर हम पूर्वी मोर्चे यानी बांग्लादेश की तरफ नजर डालें, तो स्थिति और भी ज्यादा भयंकर और मुश्किल नजर आती है। बांग्लादेश के साथ लगने वाली हमारी 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के घने जंगलों, चाय के बागानों, दलदलों और अनगिनत नदियों के बीच से सांप की तरह बलखाते हुए निकलती है। दोनों तरफ के लोगों का पहनावा, भाषा और संस्कृति इतनी मिलती जुलती है कि भीड़ में किसी घुसपैठिए को सिर्फ देखकर पहचानना नामुमकिन है। असम का धुबरी इलाका इस भौगोलिक चुनौती का सबसे बड़ा और खौफनाक उदाहरण है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी का पाट इतना चौड़ा हो जाता है कि एक किनारे से दूसरा किनारा नजर नहीं आता। यह नदी कई अलग अलग धाराओं में बंटकर बहती है और बीच में छोटे छोटे रेतीले द्वीप, जिन्हें स्थानीय भाषा में चार कहा जाता है, बन जाते हैं। बरसात के दिनों में जब ब्रह्मपुत्र उफान पर होती है, तो इसका बहाव इतना तेज और विनाशकारी होता है कि वह रातों रात अपना रास्ता बदल लेती है। कई बार तो मजबूत कंक्रीट के बॉर्डर पिलर और लोहे की भारी भरकम बाड़ें ताश के पत्तों की तरह पानी में बह जाती हैं।
ऐसे अस्थिर और खतरनाक माहौल में कोई भी भौतिक बाड़ लगाना या उसे टिकाए रखना इंजीनियरिंग के लिहाज से लगभग असंभव हो जाता है। ऐसे में भौतिक बाड़ की जगह स्मार्ट फेंसिंग या अदृश्य बाड़ ही एकमात्र ऐसा वैज्ञानिक विकल्प बचता है जो इस घुसपैठ और तस्करी की समस्या को जड़ से खत्म कर सकता है। पर बड़ा सवाल यह था कि क्या ये अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक बाड़ नदी की तेज लहरों के बीच भारी बारिश और तूफानों में भी अपना काम पूरी सटीकता से कर पाएगी? क्या पानी के अंदर की हलचल को मापना मुमकिन है? यहीं पर भारत के रक्षा अनुसंधान और बीएसएफ के तकनीकी विंग की सबसे बड़ी जीत होती है और एंट्री होती है बोल्ड QIT बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन तकनीक नाम के एक बेहद एडवांस और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट की। इसे खास तौर पर नदी वाले रिवराइन इलाकों के लिए ही डिजाइन और कस्टमाइज किया गया है। असम के धुबरी में बिना बाढ़ वाले इस 61 किलोमीटर लंबे मुश्किल इलाके को अब तकनीकी प्रणालियों, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन नेटवर्क, लेजर बीम और दिन रात काम करने वाले हाई रेजोल्यूशन PTZ पैन टिल्ट जूम कैमरों से पूरी तरह कवर कर दिया गया है। जब कोई तस्कर या घुसपैठिया रात के अंधेरे का फायदा उठाकर नदी के रास्ते तैरकर किसी छोटी डोंगी, नाव के जरिए या केले के तने के सहारे छिपकर घुसपैठ की कोशिश करता है, तो पानी के अंदर गहराई में लगे सोनार सिस्टम और सतह पर निगरानी कर रहे रडार तुरंत उसकी हरकतों और पानी में पैदा होने वाली तरंगों को पकड़ लेते हैं। ये डेटा तुरंत कंट्रोल रूम के सर्वर तक पहुंचता है। इससे BSF के क्विक रिस्पांस टीम QRT को पलक झपकते ही अपने डिजिटल मैप पर पता चल जाता है कि खतरा ठीक किस अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड से आ रहा है। बिना एक भी पल गंवाए BSF के जवान अपनी तेज रफ्तार इंटरसेप्टर बोट्स और होवरक्राफ्ट के जरिए मौके पर पहुंचकर घुसपैठियों को बीच नदी में ही दबोच लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट शब्दों में और बेहद कड़े लहजे में कहा है कि देश में अवैध रूप से घुसने वाले हर एक व्यक्ति की पहचान की जाएगी, उसे ढूंढ निकाला जाएगा और उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यह तकनीक अब इतनी विकसित और शार्प हो चुकी है कि पानी में तैरती हुई किसी लकड़ी के लट्ठे, किसी जानवर और स्कूबा डाइविंग सूट पहनकर पानी के नीचे तैरते हुए किसी शातिर घुसपैठिए में भी आसानी से फर्क कर सकती है। लेकिन क्या साल 2026 में इस भारी भरकम, खर्चीले और तकनीकी रूप से जटिल प्रोजेक्ट को पूरे 6000 किलोमीटर की सीमाओं पर लागू करना इतना आसान होगा? क्या भारत का बुनियादी ढांचा इस चुनौती के लिए तैयार है? अगर हम सरकारी आंकड़ों, CAG, CAG की रिपोर्ट्स और पुराने अनुभवों पर गौर करें तो 2019 में ही भारत सरकार ने 71 किलोमीटर के बेहद संवेदनशील इलाके में इसके 2 पायलट प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे कर लिए थे। इसमें से 10 किलोमीटर का सघन काम पाकिस्तान सीमा पर जम्मू क्षेत्र में और 61 किलोमीटर का काम बांग्लादेश सीमा पर धुबरी क्षेत्र में किया गया था। इन पायलट प्रोजेक्ट्स के नतीजे उम्मीद से कहीं ज्यादा शानदार रहे और घुसपैठ में 90% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई। इस जबरदस्त कामयाबी के बाद दिसंबर 2023 तक भी सरकार और सीमा सड़क संगठन BRO लगातार उन 60 किलोमीटर के सबसे कठिन रास्तों पर काम कर रही थी जहां आज तक बाड़ लगाना एक सपना ही माना जाता था। अब 2026 में इस महत्वाकांक्षी योजना को उस रणनीतिक स्तर पर ले जाया जा रहा है जहां देश की सीमाएं जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक पूरी तरह से सुरक्षित होंगी। अब सीमाएं सीधे तौर पर सैटेलाइट और स्मार्ट बॉर्डर ग्रिड के संपर्क में होंगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO के हाई रेजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट्स जैसे कि राइसैट, रेडार इमेजिंग सैटेलाइट और गेसैट जो बादलों और घने कोहरे के आर पार देखने की क्षमता सिंथेटिक अपचर रडार रखते हैं, अब सीधे BSF के कमांड कंट्रोल रूम को रियल टाइम फीड भेज रहे हैं। इस पूरे एडवांस ग्रिड का कंट्रोल एक सेंट्रलाइज्ड C4I कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशंस कंप्यूटर्स एंड इंटेलिजेंस सेंटर के पास होगा। यह एक ऐसा वॉर रूम है जो किसी भी खतरे को रियल टाइम में एनालाइज करके तुरंत और सटीक एक्शन लेने की ताकत रखता है। एक स्क्रीन पर सैटेलाइट की तस्वीरें होंगी, दूसरी पर ड्रोन्स की लाइव फीड और तीसरी पर ग्राउंड सेंसर्स का डेटा, जिससे दुश्मन का कोई भी कदम सुरक्षा बलों की नजरों से बच नहीं सकेगा। हालांकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। दिल्ली स्थित मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान MPIDSA के कुछ वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ और पूर्व सैन्य अधिकारी इस अति आधुनिक तकनीक को लेकर कुछ गंभीर चेतावनियां भी दे रहे हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भारी पड़ सकता है।
इन विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि कोई भी मशीन, चाहे वह कितनी भी एडवांस हो, या कोई भी स्मार्ट सिस्टम कभी भी मानवीय खुफिया जानकारी, ह्यूमन इंटेलिजेंस या ह्यूमेंट और जमीन पर मौजूद स्थानीय पुलिसिंग की जगह पूरी तरह से नहीं ले सकता। तकनीक धोखा दे सकती है, लेकिन एक सजग जवान और सीमावर्ती गांवों के मुखबिर अक्सर सबसे सटीक जानकारी देते हैं। इतिहास गवाह है कि अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली और अमीर देश ने भी मेक्सिको से लगने वाली अपनी सीमाओं पर अरबों डॉलर खर्च करके ऐसी ही तकनीकी और भौतिक दीवार बनाने की कोशिश की थी। लेकिन उन्हें भी कई बार खराब मौसम, कार्टेल्स की चालाकी और तकनीकी खामियों के चलते भारी झटके खाने पड़े हैं। जब सीमा पर भारी बारिश होती है, भयंकर बर्फीला तूफान आता है या असम जैसी बाढ़ के हालात होते हैं, तो कई बार एडवांस सेंसर की बैटरी ड्रेन हो जाती है और रडार भी सही तरीके से सिग्नल नहीं दे पाते। इसके अलावा इन महंगे उपकरणों का नियमित रखरखाव, मेंटेनेंस और उनके लिए 24 घंटे निर्बाध बिजली और इंटरनेट की आपूर्ति सुनिश्चित करना भी एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल सिरदर्द है। खासकर उन रिमोट और जंगली इलाकों में जहां मीलों तक कोई इंसान नहीं रहता, वहां इन सेंसर्स को बंदरों या जंगली हाथियों से बचाना भी एक अलग तरह की चुनौती है। इन तकनीकी समस्याओं के अलावा भारत बांग्लादेश सीमा पर एक बेहद संवेदनशील कूटनीतिक पेंच भी फंसा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संधियों के मुताबिक सीमा की जीरो लाइन से 150 गज के भीतर कोई भी देश कोई स्थायी निर्माण, परमानेंट कंस्ट्रक्शन या रक्षात्मक दीवार खड़ी नहीं कर सकता। यह नियम 1975 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुए ऐतिहासिक सीमा समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड्स बीजीबी अक्सर इसी नियम का हवाला देकर कई बार भारत की तरफ से की जा रही बाड़ लगाने की कोशिशों या स्मार्ट टावर खड़े करने की पहलों पर कड़ी आपत्ति जता चुका है। इस कूटनीतिक खींचातानी से कई बार प्रोजेक्ट की रफ्तार महीनों तक धीमी पड़ जाती है। कई बार तो स्थिति इतनी अजीबोगरीब हो जाती है कि भारत के कुछ ऐतिहासिक गांव ठीक जीरो लाइन पर बसे होते हैं। अगर बीएसएफ बाढ़ को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 150 गज पीछे लगाती है, तो हमारे ही देश के नागरिक और उनके खेत बाढ़ के उस पार सीमा और बाढ़ के बीच फंस जाते हैं। इन लोगों का जीवन बेहद मुश्किल हो जाता है। इनकी पहचान सुनिश्चित करने और इन्हें सुरक्षित रखने के लिए कड़े पहचान पत्र जांच अभियान चलाए जाते हैं। बाढ़ के गेट दिन में कुछ ही घंटों के लिए खुलते हैं। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी विदेशी नागरिक या तस्कर इन गांवों के लोगों का फायदा उठाकर देश में दाखिल न हो सके। लेकिन भारत की मौजूदा सरकार ने अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति दोनों में साफ कर दिया है कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता के मामले में कोई भी समझौता नहीं होगा। सरकार तकनीक के साथ साथ बैक चैनल कूटनीतिक रास्तों से भी इस चुनौती को सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। देश की सुरक्षा के लिए आज जो भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, वो सिर्फ सीमाओं को भौतिक रूप से सील करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक नए आत्मनिर्भर और मजबूत राष्ट्र के निर्माण की दिशा में उठाया गया कड़ा और रणनीतिक कदम है। आज का भारत न केवल पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान के नापाक इरादों और छद्म युद्ध प्रॉक्सी वॉर को कुचलने की पूरी ताकत रखता है, बल्कि पूर्वी मोर्चे पर बांग्लादेश के अंदर खासकर वहां के कट्टरपंथी गुटों द्वारा पनप रही देश विरोधी रणनीतियों को भी उसी की भाषा में करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल में जनसांख्यिकीय बदलाव, डेमोग्राफिक चेंज और घुसपैठ को रोकने के लिए जिस तरह से केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर सुरक्षा एजेंसियों के साथ साझा रणनीति बना रही हैं, वह इस बात को साबित करता है कि अब देश की जनसांख्यिकी और सीमाओं के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्वी सीमाओं से होने वाली गोवंश, कैटल्स की तस्करी, मानव तस्करी और जाली नोटों FICN फेक इंडियन करेंसी नोट्स का खतरनाक रैकेट दशकों से भारत की अर्थव्यवस्था को भीतर ही भीतर खोखला करने की एक बहुत बड़ी साजिश रही है। तस्कर अब तक अंधेरे घने जंगलों और भ्रष्ट तंत्र का फायदा उठाते थे, लेकिन अब यह स्मार्ट ग्रिड हर गैर कानूनी धंधे और सिंडिकेट की कमर पूरी तरह से तोड़कर रख देगा और विनाशकारी प्रहार है। आज के समय में जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जर्जर है और वह भारत के साथ सीधा युद्ध लड़ने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, तो उसने आतंकवाद का एक नया और सस्ता तरीका खोज लिया है। वह पंजाब और जम्मू की सीमाओं पर हेक्साकॉप्टर और क्वाडकॉप्टर जैसे हेवी ड्यूटी ड्रोन्स का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहा है। ये ड्रोन्स रात के घने अंधेरे में रडार की नजरों से बचकर कम ऊंचाई पर उड़कर भारतीय सीमा में दाखिल होते हैं और सीमा के इस पार अपने स्लीपर सेल्स के लिए ड्रग्स, हेरोइन,
असॉल्ट राइफलें, चीनी पिस्तौल, टिफिन बम और गोला बारूद गिराकर वापस अपनी सीमा में लौट जाते हैं। ड्रग्स से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल घाटी में आतंक फैलाने के लिए किया जा रहा है। इस नए हवाई खतरे को रोकने के लिए भारत ने एंटी ड्रोन तकनीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैमर्स का जो मजबूत जाल सीमा पर बिछाया है, वह किसी भी अनजान फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को पकड़ने में माहिर है। ये जैमर्स दुश्मन के ड्रोन की जीपीएस और रेडियो फ्रीक्वेंसी को हैक कर लेते हैं और उसे हवा में ही क्रैश कर देते हैं या वापस लौटने पर मजबूर कर देते हैं। साल 2026 आते आते भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बलों बीएसएफ ने डीआरडीओ की मदद से अपने शस्त्रागार में स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी और लेजर आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स डीडब्ल्यू को भी शामिल कर लिया है। ये भारतीय स्वार्म ड्रोन्स न सिर्फ दुश्मन के ड्रोन्स को ट्रैक कर सकते हैं, बल्कि सरहद पार उड़कर उन लॉन्च पैड्स और ऑपरेटरों तक को पल भर में तबाह करने की मारक क्षमता रखते हैं, जहां से ये साजिशें रची जा रही हैं।